आप सभी का फिर से एक बार इस बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम विश्वास के वीरों के विषय में सीख रहे हैं। विश्वास के योद्धा जिन्होंने विश्वास के द्वारा उनके सामने की चुनौतियों का सामना कर कर आज हमारे लिए एक गवाह के रूप में वे लोग खड़े हैं। हाँ मेरे प्रियो, जो आज हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के प्रतिदिन के व्यवहारों में वो हमको चुनौती देते हैं मेरे प्रियो, ताकि हम उनसे सीखें और समझें और अधिक हमारे जीवन के अंदर भी हम लोग इस विश्वास की चाल को अपनाएं, ताकि जैसे वे लोगों ने आशीषित हुए, जैसे वे लोग आशीष पाए, हम भी हमारे जीवन में आशीष पाए। आइए आज हम लोग इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और मैं आपके लिए 17 वचन पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 वचन। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम जो विश्वासियों का पिता, विश्वास का वीर, विश्वास के योद्धा के रूप में हम लोग देखते हैं। अब्राहम अपने उम्र के 100 वर्ष में परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया था। दशा और शरीर इस योग्य नहीं था, परंतु प्रभु जो प्रतिज्ञा पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। उस पुत्र को परमेश्वर ने दिया। और हम लोग उत्पत्ति की किताब अगर 22वां अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 1 से 3 तक का मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 1 से 3 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और उसके पुत्र इसहाक को संग लिए और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की। मेरे प्रियो, 100 साल के बाद परमेश्वर ने दिए हुए इस पुत्र को बलिदान करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर ने जो 100 वर्ष तक, अब्राहम जब बुलाया गया तब 75 वर्ष का था, और जब अब्राहम को 25 वर्ष के बाद यानी 100 वर्ष के बाद परमेश्वर ने एक संतान दिया जो इसहाक था। और परमेश्वर कहता है कि उसको परमेश्वर परीक्षा के लिए, वहाँ लिखा है परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा की और कहा कि हे अब्राहम, तू अपने पुत्र को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर परीक्षाएं हमारी उन्नति के लिए लाता है। परमेश्वर परीक्षाएं हमारी बढ़ती के लिए लाता है। मेरे प्रियो, परीक्षाएं परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन के लिए उन्नति और बढ़ती है, ना कि नाश और बुराई है। कई बार परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आते हैं तो कहीं हम ये ना सोचे या दुखी ना हो कि क्यों परमेश्वर ऐसी चीज़ों को हमारे जीवन में लाता है। पर एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 13 वचन यदि हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। परीक्षा और प्रलोभन, इन दोनों में आप अंतर समझे करके मैं चाहता हूँ। प्रलोभन शैतान के द्वारा मनुष्य के जीवन में लाया जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य पाप में खींचकर फंसकर और बुराई का सामना करता है। परीक्षा है, वो टेस्ट है जो परमेश्वर हमारे उन्नति के लिए हमारे जीवन में लाता है। परीक्षाएं मेरे प्रियो जब आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे उन्नति की योजना बनाकर आते हैं। अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के जीवन में परीक्षाओं को लेकर आया। हम याकूब की पत्री अगर 1 अध्याय वही 3 और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 3 और 4 वचन। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। विश्वास के जीवन में परखा जाना या टेस्ट होना निश्चित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर
टेस्ट करता है, परखता है, परंतु शैतान टेम्प्ट करता है या प्रलोभन को लेकर आता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से दूर और परमेश्वर के जीवन से दूर हो जाते हैं। परंतु परीक्षाएं या फिर हम बोलेंगे परखे जाने से लिखा है वहाँ सिद्धता को, परिपूर्णता को या परफेक्टनेस को हमारे जीवन में आता हुआ हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन के अंदर क्या आया बोलते? परीक्षाएं आई है, परीक्षाएं आई। यदि आपके जीवन के अंदर मेरे प्रियो, अब्राहम 100 साल के बाद परमेश्वर के द्वारा एक अच्छे संतान को, इसहाक को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के द्वारा उसके लिए टेस्ट रखा गया था। और मेरे प्रियो, ऐसा यदि हो सकता कि आपके जीवन के अंदर भी, आपके प्रतिदिन के जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर आप टेस्ट को देख रहे हैं, परीक्षाओं को देख रहे हैं, परखे जाने के इस दौर को यदि आप देख रहे हैं, तो निराश मत होइए या अपने विश्वास को मत खोइए या विश्वास से पीछे हटने के बारे में मत सोचिए। सवालों की एक बड़ी बाढ़ को मत लगा दीजिए, मेरे साथ क्यों होता, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे जीवन में ये क्यों हो गया। ऐसी बहुत सारे सवालों को अपने जीवन में लाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे प्रियो, परखा जाना हमारे सिद्धता और परिपूर्णता के लिए है। अब्राहम के जीवन के अंदर जो परमेश्वर परख को लेकर आया, टेस्ट को लेकर आया, परिस्थिति को लेकर आया, मेरे प्रियो, तो आज आपके और मेरे जीवन में अगर एक विश्वास के पिता अब्राहम के सामने टेस्ट आए, विश्वास के पिता अब्राहम के सामने, वो जो विश्वास के लिए हमारे सामने एक रोल मॉडल है, अगर उसके सामने परमेश्वर टेस्ट को रखता है, परखे जाने को रखता है, तो निश्चित आपके और मेरे सामने भी रखेगा। ये इसलिए होगा ताकि आप सिद्धता के अंदर चले, ये इसलिए होगा ताकि आप परिपूर्णता के अंदर चले, ये इसलिए होगा ताकि आप सिद्धता की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाए, सिद्धता की ओर बढ़ना शुरू हो जाए। आपका और मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो हमें सिद्धता में देखना चाहता, हमें परिपूर्णता में देखना चाहता, हमें परफेक्ट या सिद्ध होता हुआ हमें देखना चाहता। अगर स्कूल में बच्चों को अगर टेस्ट नहीं रखे जाते, एग्जाम रखे नहीं जाते, तो मेरे प्रियो वो लोग परिपूर्ण होकर एक अगले क्लास की ओर अग्रसर नहीं करते। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज टेस्ट से गुजर रहे हैं, आज आपके जीवन के अंदर परीक्षाओं का सामना आप कर रहे हैं, यदि आज आपके जीवन के अंदर आप टेस्ट को अनुभव कर रहे हैं या ऐसे परखे जाने को अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा परीक्षाएं आपके जीवन में आ रहे हैं, परमेश्वर आपके जिंदगी को परखने के लिए कुछ चीज़ों को आपके जीवन में परमिशन दे रहा है, अलाउ कर रहा है, आने दे रहा है, तो निराश मत होइए, अपने मन को कच्चा मत कीजिए, हृदय को निराशा में मत डालिए, मन निराशा से भरे मत रहिए, क्योंकि ये टेस्ट, ये परीक्षाएं क्या करते बोलते, आपको सिद्धता में लेके जाते। याकूब क्या कहता है, विश्वास के द्वारा, विश्वास के लिए आने वाले परीक्षाओं को कैसे धीरज से आप आगे बढ़ना है। इस परिस्थितियों में आप बेचैन मत होइए, इन परिस्थितियों में आप अपना आपा मत खोजिए, इन परिस्थितियों में आप परमेश्वर के प्रति नेगेटिव मत बनिए, इन परिस्थितियों में आप आपके जीवन को परमेश्वर के विरोध में मत लेकर आइए, परंतु मेरे प्रियो आप धीरज के साथ विश्वास में बने रहिए कि अब्राहम को अगर परमेश्वर परीक्षा में ले जा सकता, यीशु मसीह को यदि परमेश्वर परीक्षाओं से गुजरने के लिए उसको ले जा सकता है, तो वह आपको भी इन परखे जाने के दौर से वो लेके जाता है। यदि आप में से आज कोई इस दौर से गुजर रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहता, आपकी बढ़ती आपके बिल्कुल नज़दीक है। यदि कोई आज इस दौर के अंदर अपने आप को देख रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहता, आपकी बढ़ती आपका इंतज़ार कर रही है, आपका सिद्धता आपका इंतज़ार कर रहा है, आप उन्नति में जाने के बस एक कदम दूर है, आपके बढ़ती में जाने से बस आप एक स्टेप दूर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप आपके बड़े आशीषों को पाने से बस एक स्टेप दूर है। अब इस जगह पर विश्वास के साथ धीरज से क्या करते रहिए, आपके इस यात्रा को कंटिन्यू करते रहिए, इस यात्रा को कंटिन्यू करते रहिए। अब्राहम क्या अपनी यात्रा कंटिन्यू किया, या जब परखा गया, जब उसको अपने पुत्र को होमबलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर से बोला गया, तो क्या वो आज्ञाकारी रहा या तुरंत
पीछे हटा, ये हम लोग आगे देखेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। कल वापस इसी को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हम और अधिक सीखें और जाने और इस विश्वास की यात्रा में हम मजबूत और दृढ़ता से आगे बढ़े। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु, मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता। प्रभु, अब्राहम को 100 वर्ष के बाद आपने एक अद्भुत पुत्र को दिया मेरे पिता, और बाइबल बोलता है मेरे परमेश्वर पिता, उसको आपने बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए उसको कहा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा करता मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाता मेरे परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बढ़ाई करता। जब अब्राहम को तू परखे जाने की स्थिति से लेके जाता, तो आज विश्वास में रहने वाले हर एक को प्रभु ऐसी स्थिति में आप ले जाना चाहते हैं। परखा जाना हमारी सिद्धता के लिए, हमारी बढ़ती और हमारी उन्नति के लिए। यदि आज जितने लोग इस भयानक परखे जाने की स्थिति से गुजर रहे, कलीसियाएं, सेवक, प्रभु विश्वासी, मेरे प्यारे भाई बहन जो आज इस परखे जाने की स्थिति से गुजर रहे हैं, परखे जाने से एक अद्भुत मेरे परमेश्वर पिता बढ़ती में वे जाने वाले हैं करके आपका वचन बताता। सोना परखे जाने के द्वारा वो और अधिक मेरे परमेश्वर निर्मल और अधिक चौका बनना शुरू हो जाता है। पिता, होने दो यीशु के नाम में ये मेरे प्रिय जाने कि परखे जाने में प्रभु और अधिक हम चौका, और अधिक हम तेज, और अधिक हम चमकदार, और अधिक हम बढ़ती में, और अधिक हम उन्नति में चलेंगे करके विश्वास के साथ पिता अपने इस परखे जाने के दिनों में धीरज के साथ आगे बढ़ने की कृपा हर एक को प्रदान कर। धन्यवाद करते, स्तुति करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। मेरे प्रियो, अब सभी को परमेश्वर आशीषित करे। क्यों? क्योंकि निश्चित इन विश्वास के वीरों के द्वारा मिलने वाले चैलेंजेस को, चुनौतियों को हम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु की महिमा और बड़ाई करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे।